करुणाद सेविता तीर्थ जम्बो उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्ताधिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुरदाय सुरेश्वराय विद्याधाराय विघ्नाय च वामनाय भक्त प्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय गणरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं शतं मोदितामृतद्वा श्रीशानं यदन्नेनातिरोहति एतावान् शमयिमादो जायाशपूर्धा पादोर्शमश्वाभूतानि प्रपादस्य व्रतं देवे प्रपादोर्वा उदयपूर्वा पादोस्येहाद्भवत्पुनः पादो विघ्वन्यग्रामसस्सनानशनेऽभि पादो विराड जायत विराजो आदिपूर्वा सजातो अच्च तपस्यात् भूमिमथो पुरा तस्मात् सर्वभूतं ऋचः सामानि जग्निर छन्दागुंसि जग्निर तस्मादोजस्मादा अजापया वंशी विभूषितकरानवनीरदाभः पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुशुन्धरमुखास्तरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वरिहापीडं नटवरवपो कर्णय कर्णिकारं बिभ्रदिवांशः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोदधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शमधिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः पुराणम् शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यां दिवारापः हस्ते स्वानिगमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुशारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सेदपद्मासना या ब्रह्मादिशङ्करप्रभदविरदेवेशदा वन्दिता श्यामं पाद सरस्वतीर्भगवती निःशेषजाड्यापः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।
प्रेत पूजन।
स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभो, जय जय माखन चोर। वंदो दीनावादनी धरि गणपति को ध्यान, महाशक्ति राधा सखित कृष्ण करे कल्याण। मोर मुकुट मुरली अधर श्री यशोदा खिलार, मोरे अधरन पर्वत सदा बिहारी लाल। बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हनुमंत लाल की, सिद्ध संत भगवान की। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो नाम हरि नाम का संकीर्तन, इसके बाद हरि कथा। तो आइए कन्हैया का चिंतन करेंगे और ऐसे आराध्य देव का स्मरण करेंगे जिनका नाम लेने से ही हमारा बिहारी दौड़ा हुआ आवे। तो प्रेम के साथ सभी लोग चिंतन करेंगे।
वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, हनुमंत लाल की, सिद्ध संत भगवान की। भोलानाथ संसार में रसिक लीला करके संसार को रस प्रवाहित करने वाले प्रभु श्री रसिक बिहारी सरकार चारों युगों में अपने प्रताप को स्थापित कराने वाले अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, समस्त विप्र समाज, समस्त संत समाज, समस्त श्रोता समाज, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। तो देखिए, जीव के जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं किसी जीव को सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत में आया कि भागोदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जीव के जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते तब कहीं किसी जीव को सत्संग करने का सौभाग्य मिलता। तो परमपिता परमात्मा ने बड़ी अटूट कृपा की कि ऐसा अवसर परमात्मा ने दिया। ऐसे समय को धन्य है जो हमें सत्संग की ओर लेकर के चल रहा है। ऐसे क्षेत्र को धन्य है कि जिस भूमि पर हमें सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसे धन को भी धन्य है जो हमें सुकृत और सद्मार्ग की ओर लेकर के चल रहा है। क्योंकि धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नाश। धन से दान भी होता है और धन से भोग भी होता है और धन से नाश भी होता है। तो पहली गति उस धन की होती है जो धन हमें सुकृत और सद्मार्ग की ओर लेकर के चले। तो देखिए, लोग विचार करते हैं कि परमात्मा किसको मिलते हैं। क्या परमात्मा किसी ज्ञानी को मिलते? बोले नहीं। तो बोले परमात्मा किसी पैसे वाले को मिलते? बोले नहीं। तो बोले परमात्मा किसी बलवान पुरुष के लिए प्राप्त होते? बोले नहीं। तो बोले फिर किसको मिलते? कवि ने लिखा कि सबरी ने कहां पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। और गजराज ने कहा पर मंत्र पढ़े, कुंभ जाने चंदन घिस डाला। देखिए, सबरी यदि ज्ञानी की बात की जाए तो सबरी ने कहां पर वेद मंत्रों का अध्ययन किया और गोपी किस विद्यालय में पढ़ने के लिए गई। और गजराज तो कोई मंत्र और तंत्र भी नहीं जानते थे और कुब्जा के लिए केवल चंदन दान करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं
जिसके हृदय में भक्ति हो और भाव हो। भाव से परमात्मा के लिए जो पुकारे, चाहे पढ़ा हो या कुपढ़ हो, धनवान हो या निर्धन हो, जो भी हो, लेकिन भक्ति और भाव जिस भक्त के हृदय में है, परमात्मा उसी को प्राप्त होते। तो बोले जब परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं तो परमात्मा के लिए, प्राप्ति के लिए क्या किया जाए कि व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य जपयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्र कुब्जाया किम तत्र रूप मदकं तित्समो दाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो राघव। देखिए यदि भक्त के अंदर भाव है तो व्याध जो नित्य हिंसा करने वाला है उसको भी परमात्मा मिल जाते। और गजेंद्र जब आर्त बन करके पुकारता है तो परमात्मा विद्या को भुला करके, वैभव को भुला करके मिल जाते। और रही जाति वाली बात, तो फिर विदुर जी तो दासी पुत्र थे, प्रभु उनके घर पर भी छिलके खाने के लिए गए। इसलिए परमात्मा के लिए भक्ति तुष्यति केवलम परमा भक्ति प्रियो माधवा, परमात्मा के लिए तो भक्ति ही प्रिय है। तो देखिए परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा को लेकर के नारद जी महाराज हमेशा भ्रमण किया करते थे। इस धरती को पावन बना के लिए भैया जितनी भी कुर्सियां हैं इसमें से बाहर निकाल दे, बिल्कुल बाहर निकाल दे, कुर्सी को बाहर निकाल दे बिल्कुल। तो एक समय की बात, देवर्षि नारद इस भूमि के दर्शन करने के लिए पधारे, क्योंकि नारद जी महाराज का वास्तविक अर्थ है ज्ञानम ज्ञानम ददाति इति नारद। मनुष्य के लिए अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान दे, उसी का नाम नारद। इस धरती पर जब जब उपद्रव हुए या धर्म का लोप हुआ तो नारद जी महाराज ने दानम न विद्यते, क्योंकि कलयुग का प्रकोप हो चुका था। और कलयुग के प्रकोप में नारद जी ने देखा न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, और न दया है और न दान है। इस कलयुग के प्रकोप के कारण नारद जी महाराज ने देखा कि तरुणी प्रभुता गए है, प्रत्येक घर में चलती स्त्री की देखी। और मनुष्य के विचार कैसे देखे, बोले उदरम भरणो जीवा, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने पेट भरने के चाहिए कि मैं तो इस भूमि के दर्शन करने के लिए आया, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि के दर्शन के लिए देवता भी तरसते। गायत्री देवा किल गीत काने धन्यास्तते भारत भूमि भागी। भारत की पवित्र एवं दिव्य भूमि के दर्शन के लिए देवता भी तरसते। नारद जी ने देखा कि जिस भूमि के मैं दर्शन करने के लिए आया और यहाँ का प्रत्येक प्राणी केवल पेट भरने के चक्कर, और मनुष्य जैसी काया को प्राप्त करके, देखिए पेट भरने की ही चिंता है तो पेट तो सूकर और कुकर भी भर लेते, पक्षी भी भर लेता, पशु भी भर लेता, लेकिन मनुष्य जैसी काया में जन्म लेकर के और मनुष्य को चिंता किस बात की, केवल पेट भरने।
नारद जी और आगे चले, पुष्कर आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए वृंदावन में यमुना के तट पहुंचे तो वहां पर नारद जी ने एक विशेष चरित्र देखा। एक स्त्री के पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े। वह स्त्री रो रही और उससे रोने वाली स्त्री की अनेक स्त्रियां सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा। नारद जी विचार करते हैं कि देखो संसार में कितने तरह के लोग, एक तो किसी की कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता और यहाँ पर इसकी अनेक स्त्रियां सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी इसका रोना बंद नहीं होगा। देखिए कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि कितने भी सुखी हो लेकिन हमेशा रोते ही रहते हैं। कैसा भी सुंदर भोजन मिल जाए तो कभी तारीफ नहीं करेगा, हाँ भैया ठीक है पूर्ति कर ली। कैसे ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने को मिल जाए तो भी कहेंगे ठीक है काम चल रहा है। और जो व्यक्ति को अच्छे से अच्छा सब कुछ मिल जाए फिर भी खुश ना हो, ऐसे व्यक्ति से परमात्मा भी कभी प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा भी सोचते हैं कि मैंने इसको सब कुछ दिया और सब कुछ मिलने के बाद भी ये हमेशा रोने में लगा। तो नारद जी महाराज उस रोने वाली स्त्री के पास में होकर के निकले तो वह रोने वाली स्त्री नारद जी को देख करके कहने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। महाराज आप एक क्षण ठहरे, क्योंकि आपके दर्शन करने से ही मेरा आधा कष्ट दूर होगा। संत की यह विशेषता होती है, पहचान होती है कि जैसे विशेष गर्मी का सताया हुआ व्यक्ति किसी छायादार पेड़ के नीचे पहुंच जाता है तो पहुंचते ही उसकी आधी गर्मी दूर हो जाती है। उसी प्रकार संत के दर्शन करने से ही व्यक्ति का आधा कष्ट दूर हो जाता है। तो वह रोने वाली स्त्री नारद जी को देखकर कहती है महाराज आप एक क्षण ठहरे, क्योंकि आपके दर्शन करने से ही मेरा आधा कष्ट दूर होगा। लेकिन संत की एक विशेषता भी होती है कि संत कभी नारी के पास ठहरता नहीं है, रुकता नहीं। और नारद जैसे संत को एक स्त्री ने रोक दिया तो नारद जी तुरंत बोल पड़े, कामासितम कामी मोचेव नार्या का पद्मलोचन बद देवी सवे स्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी तुम कौन और तुम्हारे पास ये मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, यह कौन है? और जो तुम्हारी सेवा कर रही है कौन? तो वह रोने वाली स्त्री अपना परिचय देने लगी कि अहम भक्ति ख्यातो युगो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगी जर्जर। महाराज मेरा नाम भक्ति है और मेरे पास जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं यह मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और जो सेवा कर रही हैं ये गंगा यमुना आदि पवित्र नदियां हैं। तो नारद जी ने कहा देवी फिर रोना क्यों? अरे गंगा यमुना जैसी नदी जिसकी सेवा में लगे हो और ज्ञान वैराग्य जिसके आज्ञाकारी बेटा हो, फिर रोना क्यों?
अरे रोना तो व्यक्ति को तब आता है जब किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो। तुम्हारे घर में तो सभी प्रकार की संपत्ति। तो भक्ति कहने लगी, महाराज कौन कहता है कि मैं सुखी हूं? बोले क्यों? का जिस माँ के जीवन में बेटा हमेशा उदास हो, चल नहीं पा रहे हो, मूर्छित अवस्था में पड़े हो, वह माँ कभी जीवन में खुश हो सकती? नारद जी ने कहा, देवी आपका जन्म कहाँ हुआ? कि उत्पन्ना द्रविणेशाहं वृद्धिरे कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगत। महाराज मेरा जन्म तो हुआ दक्षिण भारत में, उत्पन्ना द्रविणेशाहं, बड़ी में जाकर के कर्नाटक में हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में जाकर कुछ और बड़ी हुई, पर गुर्जर जीर्णतांगता, गुजरात में पहुंचते ही मेरे लिए बुढ़ापा जाता है। वहां से चल करके जैसे ही जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन पुनः प्राप्तम पुनस्तम तरुणी। वृंदावन का संयोग प्राप्त होते ही मेरे लिए योगावस्था की प्राप्ति हो जाती और ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा। क्योंकि ब्रज के लोग भक्ति को मानते हैं, वहां के लोग ज्ञान वैराग्य को नहीं मानते। और देखिए, मनुष्य के जीवन में जब तक भक्ति का प्राकट नहीं होगा, जब तक ज्ञान वैराग्य से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति भी तभी होगी जब भक्ति हृदय में स्थापित होगी तब। तो भक्ति नारद जी से कहती है, महाराज वृंदावनम परित्यज्य पादमे कम न गच्छति। मैं इस वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी दूसरी जगह नहीं देना चाहती और मेरे पुत्रों की मूर्छा भी दूर हो जाए। नारद जी ने वहां पर वेद वेदांत उपनिषदों को सुनाया, गीता भी सुनाई। गीता के सुन लेने से जवाई लेकर के करवट बदल दिया, लेकिन मूर्छा दूर नहीं हुई। तो नारद जी को चिंता और हो जाती है। पहले तो अकेली भक्ति को चिंता थी, लेकिन अब नारद जी को भी चिंता हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा को दूर करूंगा, लेकिन मैंने तो अपना पूरा प्रयास कर लिया, इनके पुत्रों की मूर्छा की जागृति तो हुई नहीं। तो नारद जी महाराज उत्तराखंड को चल पड़े, जहां सनकादिक ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बद्रिकाश्रम जब पहुंचे, सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को चिंतित अवस्था में देखा। कहो नारद, किस चिंता? नारद जी ने कहा, मुझे चिंता है। सनकादिक ऋषि कहने लगे, नारद संत को चिंता नहीं होती। नारद जी ने कहा, जिस संत को चिंता नहीं है वह अपनी भक्ति में सफल हो भी नहीं पाएगा। किस बात की चिंता? बोले, मैंने किसी भक्त को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा को दूर करूंगा, और मैंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, पर उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जाओ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। नारद जी कहने लगे, क्या भागवत इतनी महान है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद अरे जब राजा परीक्षित का 7 दिन में मोक्ष जब हो चुका था, तो ब्रह्मा जी महाराज को भी इसी प्रकार संशय था।
ब्रह्मा जी ने सतलोक में ले जाकर के तराजू को लगा दिया था। एक पले पर भागवत महापुराण को रखा और एक पले पर वेद वेदांत उपनिषदों को रखा। तो भागवत महापुराण का पलवा भारी का भारी रहा, उसके लिए कोई भी पुराण उठा न सके। इसलिए नारद जाए, नारद जी चल पड़े। तो देखिए हरिद्वार के निकट ऋषिकेश से थोड़ा आनंद नामक वन है। उस आनंद वन में जाकर के गंगा जी के तट नारद जी महाराज ने वहां पर भागवत कथा श्रवण कराई। तो देखिए जब 10वें स्कंद में कथा पहुंची और जब 10वें स्कंद में कथा पहुंची तो सबके देखते देखते हुआ ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो जाते, नाचने लगे, गाने लगते और बार बार कहते धन्य नारद आपने अति कृपा की। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो हमें मोह के बंधन से मुक्त कर दिया। धन्य नारद आपने अति कृपा की। तो देखिए धन्य है वह वृंदावन धाम जहां भक्ति से नृत्य करती है। माने एक पल के लिए भी श्रीधाम वृंदावन को छोड़ करके भक्ति दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। आज भले प्रत्यक्ष में कलयुग है, लेकिन जब हम वृंदावन धाम में पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचने पर भक्ति के रंग में ऐसे रंग जाते हैं, ऐसे रंग जाते हैं कि वहां हमें फिर कोई इच्छा, कोई कामना भी नहीं रहती। इसलिए कहा है हाँ वृंदावन छाई बहार, वन छाई बहार, सब मिल राधे राधे बोलो। राधे
भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये भागवत तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पत्तन नामक नगर था और उस पत्तन नामक नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण निवास किया करते थे। धुंधले नाम की उनकी पत्नी थी। सभी प्रकार की संपन्नता थी, लेकिन कमी एक बात की थी कि सब कुछ होने के बाद कोई संतान नहीं थी। एक दिन समय की प्रतीक्षा करते करते आत्मदेव घर परिवार को भुला करके वन की ओर चले। प्यास ने सताया तो एक सरोवर की राह में चले। जलपान किया, अपनी थकान को दूर करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इतने में हुआ एक संत जी भी जल पीने आए और उन्होंने भी जलपान किया। वह भी अपनी थकान को दूर करने के लिए दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गए। संत जी के दर्शन करके आत्मदेव ने विचार किया कि कहीं संत की कृपा हो जाए तो मेरा पूरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। जहां संत जी थे वहां पर पहुंचे और संत जी के चरणों को पकड़ करके रोने लगे। संत जी ने अपने चरणों में रोते हुए व्यक्ति को देखा, पूछा, को भैया क्या बात? बोले महाराज, सब कुछ होने के बाद मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। यहां तक मैं अपने हाथ से जिस वृक्ष को लगाता वह वृक्ष भी फल नहीं देता और जिस गैया को अपने घर पर ले आता वह गैया भी मेरे घर आकर के बाज हो जाती। संत जी ने ध्यान धर के देखा तो आत्मदेव से कहने लगे, आत्मदेव संतान की चिंता को भुला दो। श्रुण विप्र मया प्रारब्धं तव विलोकितम् सत्य जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। आत्मदेव, तुम्हारे यहाँ एक जन्म क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। तो देखिए, मनुष्य को अपने जीवन में कर्जा किसी का नहीं खाना चाहिए और जो किसी दूसरे के कर्जा को खा करके प्राणांत करता है अगले जन्म में उसको संतान की प्राप्ति नहीं होती। वह पूरे जीवन मेहनत दूसरों के लिए ही करता है, दूसरों के लिए ही जुटता है। अब वह कर्जा चुकाने के रूप में चाहे तो भाई के रूप में हमें जुटना पड़े, चाहे रिश्ते के रूप में जुटना पड़े, मन कैसे भी करना पड़े, पर ऋण उसका चुकाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में किसी का चवन्नी भी कर्जा नहीं खाना चाहिए। जैसे भी हो लिया है उसको देना चाहिए, अन्यथा जो कर्जा खाकर के प्राणों का अंत करता है उसको पूरे जीवन दूसरों के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है और दूसरों के लिए मेहनत करके कमा कमा करके देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगले जन्म में खाया है। कई लोग ऐसे तो होते हैं कि जिनके परिवार में कोई भी नहीं है लेकिन मेहनत इतनी करते हैं, इतनी कहते हैं कि स्वयं के खर्चा में चवन्नी भी खर्च नहीं करेंगे, वो दूसरों के लिए कमा कमा करके देते रहेंगे। तो इसमें उनकी गलती नहीं है। अगले जन्म में जिसने खाया है उसको चुकाना है।
आत्मदेव से कह दिया, बोले एक जन्म क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। आत्मदेव कहने लगे महाराज जैसे भी हो आप तो संतान प्रदान करें। संत जी दयालु और कृपालु थे, संत जी ने एक फल दे दिया। पत्न्या पाणु फलम दत्या समय आकाश कुत्रचित, अपनी पत्नी को ले जाकर के यह फल देना। आत्मदेव उस फल को लेकर के गए, अपनी पत्नी धुंधली को दिया। तो अब धुंधली का तो नाम धुंधली, तो नाम के साथ साथ काम भी धुंधला ही था। फल को रख करके वे विचार करने लगी कि कहीं मैंने फल खा लिया तो गर्भ धारण हो जाएगा, और गर्भ धारण हो जाएगा तो शरीर भी दुबला हो जाएगा, और शरीर दुबला हो जाएगा तो मेरे से चला फिरा नहीं जाएगा, और चलना फिरना नहीं होगा तो कहीं देव योग से ग्राम में अग्नि लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मेरी तो उसी में गोविंदाय नमो नमः हो। फिर सोचा जैसे तैसे अग्नि से कहीं बच गई तो बालक का जन्म होगा तो ननद को भी बुलाना पड़ेगा। मैं तो एक कमरे में पड़ी रहूंगी, मेरी ननद आएगी पूरे धन को बटोर ले जाएगी तो मेरा तो पूरा ही चौपट हो जाएगा। फल नहीं खाया और सोचने लगी बंध्या वा विधवा नारी सुखनो चेत में मती। भाई अपनी बुद्धि अपनी मति से सोचने लगी कि संसार में बांझ स्त्री ही सबसे श्रेष्ठ है। फल नहीं खाया, अपने पति से झूठ बोल दिया। एक दिन धुंधली की बहन आई, धुंधली रोने लगी। धुंधली की बहन ने कहा चिंता न करो, मेरा पति धन का लोभी है, मेरे यहाँ संतान होगी मैं तुमको दे दूंगी और तुम हमको धन दे देना, तो हमको धन मिल जाएगा, तुमको संतान मिल जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। फल का क्या किया जाए? बोले फल की परीक्षा करना है तो गैया के लिए खिला दिया जाए। संत जी के द्वारा जो दिया हुआ जो फल था प्रसाद था वह गैया के लिए खिला दिया गया। समय की अवधि व्यतीत हुई तो धुंधली की बहन की यहाँ बालक का जन्म हुआ, वह धुंधली को दे दी और धुंधली ने उसको धन दे दिया जिससे वे संतुष्ट होकर के लौट गई। नगर में बड़ा उत्सव होने लगा कि चलो बुढ़ापे में ही सही पर आत्मदेव को एक बेटा तो मिला। 3 महीने के बाद जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसका पूरा रूप मनुष्य की तरह लेकिन कान गैया की तरह थे। तो नगर के लोग आत्मदेव के भाग्य की सराहना करने लगे कि देखो आत्मदेव का भाग्य कैसे उदय हुआ। कहा तो मनुष्यों के यहाँ मनुष्य नहीं होते थे, लेकिन अब तो पशुओं को यहाँ पर भी मनुष्य उत्पन्न होने लगे। दोनों बालकों का जात कर्म किया तो गैया के बालक का नाम गौकर्ण। गौकर्ण उसी को कहते हैं कि गौ नाम इंद्रिय और कर्ण माने श्रोत्र। जो 10 इंद्रियों की बात को सुनकर के उचित निर्णय दे सके उसी का नाम गौकर्ण। धुंधली कहने लगी अपने बालक का नाम तो मैं अपनी नाम राशि पर रखूंगी, तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब धुंधकारी तो महान खल हुआ, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धीरे धीरे और बड़े हुए तो धुंधकारी तो वेश्याओं के कुसंग में पड़कर के पथभ्रष्ट हो जाते। अब वेश्या तो एक ही पति को मानती है, केवल पैसा। घर में धन था खूब लुटाया,
एक दिन कहीं भी धन न मिला तो अपने पिता के पास आ गए और आकर के कहने लगे, बतलाओ धन को गाढ़ करके कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, बेटा धन तो है नहीं, जो था तुमने पहले ही लुटा दिया। बोले नहीं, आज मैं लौट करके जा रहा हूं, पर कल लौट करके नहीं जाऊंगा। या तो धन लेकर के जाऊंगा, नहीं तो तुमको समाप्त करके जाऊंगा। आत्मदेव विचार करने लगे, देखो क्या समय आया, इस संसार में तो कोई किसी का नहीं है कि कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरा, अर्थकालीन संबंध काकस परिवेदन। इस दुनिया में सांसारिक प्राणी स्वार्थ के वशीभूत है, न माता को मानता न पिता को, केवल अर्थ और धन के लोभ के चक्कर में कलयुग में हर व्यक्ति से रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। और जहां धन नहीं है तो खून के रिश्ते को भी अपना नहीं मानता। आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज से कहने लगे, बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मुस्कुरा करके गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। संसार के व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है कि सुख हुआ तो घमंड में छलने लग जाता है, और थोड़ा सा भी यदि कांटा लग जाए, वरना दुख आ जाए तो दुनिया वालों के सामने रो रो करके अपनी व्यथा सुनाएगा, भैया मेरी परेशानी को मैं ही जान। लेकिन नहीं, दुख में भी हमेशा मुस्कुराते रहो, सुख में घमंड न करो और दुख में किसी के सामने रो करके न सुनाओ। जिसने मुस्कुरा करके गम को सहन कर लिया, मैंने दुख दर्द को सहन कर लिया, जिंदगी का जीना उसी दिन समझ लो कि हम जिंदगी में अब जीवन सुधारने का मौका है। और नहीं तो धन को प्राप्त करके हम घमंड करें और दुख आने पर दुनिया के सामने रोएं, तुम्हारी जिंदगी कट रही है, अभी जिंदगी को जीना हमने नहीं सीखा। जिंदगी जीना उसी दिन समझ लेना कि दुख आ जाए तो कोई दर्द नहीं है, और सुख आ जाए तो कोई गरूर ही नहीं है, कोई घमंड नहीं। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। जाया सता दिशु सदा ममता विमुच, पश्यानि सब जगदिदं क्षण भंग निष्ठा, वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठ। पिताजी आप केवल दुनिया के विकारों को, दुनिया के कष्टों को भुला करके परमात्मा का चिंतन करो। वैराग राग रस को भव भक्ति निष्ठा, आप तो निष्ठा मन विश्वास करके परमात्मा का चिंतन करो। आत्मदेव चल पड़े, गोकर्ण जी भी तीर्थों को चल पड़े। धुंधली अकेली घर पर रही, दूसरे दिन धुंधकारी फिर आ गए, बतलाओ धन को कहां पर गाड़ करके रखा है? उसने कहा, बेटा धन तो है नहीं, जो था तूने पहले ही लुटा दिया। बोले नहीं, कल लौट करके गया था, आज और लौट करके जा रहा हूं, पर कल लौट करके नहीं जाऊंगा। या तो धन लेकर के जाऊंगा, नहीं तो तुमको समाप्त कर दूंगा। धुंधले ने सोचा कल दुष्ट आएगा, न जाने कितने प्रकार की यातनाएं कष्ट देगा। रात्रि में जागी, एक कुएं में गिर करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती। पाता कथा राष्ट्रो तेन सा निधनम गता, और कुएं में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर देती। अब
आवत धंधेकारी परम स्वतंत्र 5-5 वेश्याओं को साथ में लेकर के रहते। अब धन की कमी तो एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, तो वेश्याओं ने देखा कि यह तो राजा के यहाँ चोरी करने लगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा और पकड़ होगी तो चोरी का धन तो हमारे पास मिलेगा, तो इसके साथ साथ जेल की हवा हमें भी खानी पड़ेगी। क्यों नहीं इसको छोड़ करके दूसरी जगह चला जाए। वेश्याओं ने सोचा वैसे तो यह छोड़ने वाला नहीं, रात्रि के समय सो रहा था, गले में रस्सी का फंदा लगा करके दोनों तरफ से खींचने लगे। धंधेकारी छटपटाया तो पास में अग्नि जल रही थी, तो अग्नि के जलते हुए गर्म अंगारे उसके मुख में प्रवेश कर दिए, जिससे तड़प तड़प करके धंधेकारी का प्राण हो। और पास में ही गड्ढा खोदा और लाश को दबा दिया। आसपास के लोग कहते कहो धंधेकारी कहाँ है, वेश्याएं कहते थी हमारे पतिदेव व्यापार करने की इच्छा से विदेश गए, पर किसी को क्या पता कि ऐसे विदेश भेज दिया जो लौट करके भी ना आ सके। अब धंधेकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत योनि महान कष्टदायक गति होती है, 1000 वर्ष की उसकी आयु होती है और इच्छा के अनुसार हवा भी उसको पीने के लिए नहीं मिल पाती। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि मेरे भाई का प्राण तो हो गया, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया और एक दिन भोगते हुए अपने नगर में आए। अपने ही भवन में विश्राम कर रहे थे तो वही धंधेकारी कभी भैंसा का रूप बना करके, कभी शेर का रूप बना करके, ऐसे भयानक रूप बना करके आ रहे। गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम कौन हो? रोते हुए पुकारने लगे, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धंधेकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं धंधेकारी, अपने कर्तव्य के द्वारा मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। भैया मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय खोजो। बोले मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया, क्या तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? बोले आपने मेरे उद्धार के लिए गया में जाकर के एक श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। मेरे उद्धार के लिए यदि आप 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा। फिर कोई और उपाय सोचो। पूरी रात्रि उपाय सोचते रहे, कोई उपाय न सूझा। प्रातः काल हुआ तो अर्घ्य दे करके सूर्य भगवान को रोक दिया। महाराज मेरे भाई के उद्धार के विषय में उपाय बतलावे। सूर्य भगवान ने कहा जाओ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। गोकर्ण जी महाराज ने सभी नगरवासियों को एकत्रित किया और नगरवासियों को एकत्रित करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। तो धंधेकारी जो दाई और एक 7 गांठ का बांस था, वहां पर जाकर के आसन ले लेते। देखिए प्रेत या तो कांस पर या बांस पर मृत्यु से 13 दिन की अवधि तक तो कांस पर स्थान लेता है, इसके बाद बांस पर स्थान लेता है। तो पहले दिन कथा का विराम हुआ तो पहली ग्रंथि का भेदन हो जाता है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। और धंधेकारी दिव्य रूप धारण करके
कर्ण जी महाराज के समक्ष आकर के प्रकट हो जाते और पुकारने लगे, धन्यम भागवतिर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो हमें प्रेत पीड़ा के बंधन से मुक्त कर दिया। धन्य भैया, और मैं अपने धाम को जा रहा हूं। इतना कहा, भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ जाते हैं और जैसे ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए, धंधेकारी को बिठा लिया। तो कर्ण जी महाराज भगवान के पार्षदों से कहते, भैया भगवान के यहाँ पर भी भेद है क्या? बोले क्यों? का अकेले धुंधिकारी को ही लेने के लिए विमान क्यों आया और लोगों को क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया श्रोता के यहाँ पर भेद है, परमात्मा के यहाँ कोई भेद नहीं है। श्रोता जिस भाव से परमात्मा की कथा को श्रवण करता है, उसी भाव से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा श्रवण में एकाग्र जितासनो जित बना। सबसे पहले आसन को जीते, फिर मन को जीते, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में अर्पित करें और चित्त जो परमात्मा के चरणों में लग जाएगा तो प्रेम अनुराग भी हो जाएगा। और जब प्रेम अनुराग हो जाएगा तो जब प्रेम का बंधन एक ऐसा अटूट है, ऐसा निराला है कि प्रेम का धागा जहां एक बार जुड़ जाता है तो कभी टूटता नहीं। इसलिए हम सद्भाव प्रेम के द्वारा परमात्मा के चिंतन को करते रहे तो धंधकारी जैसे अधम को अधोगति से छुटकारा मिला। तो यह भागवत मोह के बंधन का विनाश करके अधोगति से छुटकारा दिलाते हैं। जो इसका श्रवण करता है, मनन करता है, उसकी प्रत्येक लालसा, प्रत्येक कामना की पूर्ति होती है। तो परमात्मा ने हमें मनुष्य जैसी देह, मनुष्य जैसी काया में जन्म दिया है, तो हम परमात्मा को न भूले, चलते उठते बैठते खाते पीते परमात्मा के चिंतन को बना करके रखें। और जब परमात्मा का चिंतन बना करके रखेंगे तो मानव जीवन कल्याणकारी होगा, सुख एवं सफलता की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं विचारों को लेते हुए आज ही कथा का विश्राम नहीं होता। कल से कथा का समय ठीक 12:30 बजे से रहेगा। सभी श्रद्धालु श्रोता अपने कार्य कुशलता के द्वारा संपन्न करके और ठीक 12:30 बजे कथा श्रवण के लिए पधारेंगे। अब प्रेम के साथ दो नाम परमात्मा के नाम का चिंतन करेंगे, आरती का दर्शन करके प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। बगैर प्रसाद के कोई न जाए। दो नाम परमात्मा के नाम का संकीर्तन करें। प्यारो लागे वृंदावन धाम, प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन, प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम, बजे तेरी बांसुरिया। प्यारो
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयं तदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्यं षण्णाहते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे शाद्याः शब्ददेवाः हरिः यं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे।